तो थोड़ी सी जानकारी देंगे आपको। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु वैकुंठ धाम से धरती की ओर आई तो उन्होंने 5 स्थानों का चयन किया जी, जिसे बाद में आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किए गए और जिसे आज हम पंचबद्री के नाम से जानते हैं, जिसमें पहला आदि बद्री, दूसरा वृद्ध बद्री, तीसरा योग ध्यान बद्री, चौथे स्थान पर आते हैं बद्री विशाल और 5वें स्थान पर आते हैं भविष्य बद्री। तो इस स्थान को भविष्य बद्री नाम से जानते हैं। भविष्य बद्री मतलब भविष्य में आने वाले बद्रीनाथ जी। तो हमारे सनातन धर्म में 4 वेद 18 पुराण है, उसमें एक पुराण आता है स्कंद पुराण। तो स्कंद पुराण के भविष्य केदार खंड में भगवान बद्री विशाल के साथ साथ भविष्य बद्री का जिक्र भी आता है। माना जाता है कि जोशी मठ में जो नरसिंह मंदिर है वहां भगवान नरसिंह की एक भुजा, बाईं भुजा धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। अच्छा, तो एक समय ऐसा आएगा कि वह पूरी तरह से खंडित हो जाएगा। और बद्री विशाल में 2 पवित्र पर्वत है जिसे नर और नारायण कहते हैं, वह आपस में मिल जाएंगे और भगवान बद्री विशाल जी अंतर ध्यान हो जाएंगे, देवगमन हो जाएंगे। तत्पश्चात भगवान नारायण जी इसी स्थान पर अपने संपूर्ण चतुर्भुज रूप में विराजमान होंगे जी। तो जैसे जैसे बद्री विशाल का समय पूर्ण होते जा रहा है और भविष्य बद्री का समय निकट आते जा रहा है, तो यहाँ पर जो भगवान का विग्रह है वह नवजात शिशु की भांति, एक छोटे बालक की भांति धीरे धीरे समय अनुसार भगवान के विग्रह में परिवर्तन देखने को मिलता है। और भगवान नीचे गर्भ से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, प्रत्यक्ष हो रहे हैं जी। तो हम भगवान के विग्रह में क्या क्या स्वरूप स्पष्ट में उसकी जानकारी देंगे। तो आप जरा ध्यान से देखना, जहाँ बीच में छत्र है, छत्र के पीछे देख लीजिए ये ऊपरी वाला हिस्सा, ये शिला ऐसे में कट रहा दिखाई दे रहा है आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो वो भगवान का मुकुट उभर के आ रहा है, उस छत्र के पीछे पूरा भगवान का मुकुट दिखाई देता है। भगवान के शीश पर जहां पर मुकुट है, मुकुट के ठीक पीछे देख लीजिए कुछ हिस्सा बाहर को आ रहा है उभर के, तो वह शेषनाग जी आ रहे हैं। हाँ, जहां भगवान का तिलक हुआ है, तिलक के ठीक 4 अंगुल नीचे बीच में देखेंगे तो ऐसे तिरछे में भगवान के नेत्र दिखाई देंगे। और यहाँ पर भगवान अपने घुटने के बल बैठे हैं, घुटने पे हाथ रखा है, तो नीचे इस और जो हिस्सा ये बाहर का इस माले के नीचे जहां पर तिलक हुआ देख लीजिए, ये भगवान ने घुटने पे हाथ रखा है, ये हाथ की कलाई और एक उंगली बाहर को निकली ऐसे में जी पंडित दिग्विजय। और भगवान की